साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अखाड़ा के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता हो कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है 9 उम्मीदवारों की। कुल मिला के ठीक ठाक लग रही है ये सूची, जिसमें कि कहा जा सकता है कि 9 में से कम 5-6 सीट तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी ही जीतेगी। बाकी अन्य सीटों पर हो सकता है कि गहरी फाइट हो, लेकिन 5-6 सीट जीतना तय है। लेकिन आज हम बात सूची की ना करके, लिस्ट की ना करके, कांग्रेस कैंडिडेट्स की ना करके, हम आज सीधे विनेश फोगाट की बात करते हैं, जो जुलाना कंस्टिट्यूएंसी से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। अब ओलंपिक में कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड जीतते जीतते रह गई थी। फिर वापसी के बाद कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, आप सबको पता है, बजरंग पुनिया के साथ। और अब कैंडिडेट है जुलाना सीट से, जो उनकी ससुराल भी है। आज एक बड़ी खबर यह हुई कि विनेश फोगाट को, उनकी राह का जो एक बड़ा रोड़ा था, क्योंकि वो रेलवे की एम्प्लॉय थी, वो और बजरंग पुनिया, उन्होंने रेलवे से इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो रेलवे इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन अब खबर आ रही है कि रेलवे ने विनेश फोगाट का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, तो उनके राह का एक रोड़ा निकल गया है। चूंकि एक नियम यह भी है कि रेलवे जब कोई इस्तीफा देता है तो पूछता है, कारण पूछता है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया है, इसका कारण बताइए। तो कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन अब पता लग रहा है कि इस्तीफा दोनों का स्वीकार कर लिया गया है, तो ये रोड़ा हट गया, चुनाव लड़ेगी विनेश फोगाट। ये खुशी की बात है। दूसरी बात यह कही जा रही है कि विनेश फोगाट के लिए ये जुलाना सीट बहुत ही माने मुश्किल वाली है, फाइट बड़ी जबरदस्त होगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जुलाना सीट आसान सीट नहीं रही है अब तक। इस सीट का जो इतिहास रहा है, हालांकि 50% के तक लगभग यहां जाट वोटर्स हैं, उसके बाद ब्राह्मण वोटर्स का नंबर आता है, ब्राह्मणों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो वहां यहां का इतिहास पूरी सीट का रहा है, आपको बताऊं कि एक वक्त था कि यहां पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार लगातार जीतता था। जैसे कि 67 में, 70 में दाल सिंह जीतते थे, 67 में भी जीते, 70 में भी जीते, 72 में भी कांग्रेस पार्टी जीती। लेकिन 77 में जब इमरजेंसी लगी, उसके बाद जनता पार्टी की जब वो थी, उस वक्त वहां पे कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई। और फिर 2005 में कांग्रेस पार्टी जीती। इस वक्त अमरजीत ढांडा, जो कि जेजेपी के कैंडिडेट हैं, पिछली बार चुनाव में उन्होंने करीब 22,000 वोटों से यह सीट जीती थी। उसके पहले परमिंदर सिंह 10 साल तक रहे विधायक, इनेलो के थे। तो क्षेत्रीय दलों का यहां पे प्रभाव रहा है। दरअसल हरियाणा की कुछ सीटों की स्थिति यह है, यह बात बड़ी रोमांचक लगती है कि आपातकाल के बाद जो देश की राजनीतिक परिस्थितियां बदली, तो बाकी हिंदी भाषी प्रदेशों में तो फिर धीमे धीमे स्थिति बदलती चली गई, कांग्रेस पार्टी आना शुरू हो गई और पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता रहा। लेकिन हरियाणा में कई जगहों पर क्षेत्रीय दलों का जो प्रभाव बना, वो प्रभाव अब तक कायम है। लेकिन जुलाना में इस बार विनेश फोगाट लड़ रही है, तो बड़ा जनता में उत्साह है। निश्चित तौर पे अगर विनेश नहीं लड़ती और कोई लड़ता, जैसे कि एक कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के रोहित दलाल, उनके लड़ने की बात सामने आ रही थी विनेश की जगह। भाजपा ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी संभव है जुलाना से अपना कैंडिडेट ना उतारे। जेजेपी के जो कैंडिडेट हुए अमरजीत ढांडा, उनको सपोर्ट करे। जेजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, क्योंकि अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी तो वोट बटेंगे अमरजीत के, वैसे में विनेश के जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो चर्चा बीजेपी के भीतर चल रही है कि कैंडिडेट ना खड़ा करें, लेकिन देखना है कि कैंडिडेट खड़ा करते हैं या नहीं करते हैं। और इधर बीच विनेश के ससुर राजवीर राठी, उनके 2 भाई
चरखी दादरी से तो उनके पूरा परिवार मायके से आकर के चुनाव अभियान में जुलाना में लग गया है। जुलाना की बेटी है, स्वागत जैसा हुआ है आप लोगों ने देखा ही होगा, और टफ फाइट मिलेगी, ये कोई दो राय नहीं, टफ फाइट जरूर होगी जुलाना में। देखना है, जो जानकारी है मिल रही है वो ये भी है कि संभव है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जुलाना में आएंगे और सभा करेंगे, और यह सीट जीतना निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जो स्प्रिट विनेश फोगाट की है, जो कुश्ती मैच के समय दिखती है, जो उनके तेवर में दिखती है, वो चुनाव में भी दिखना चाहिए, वह जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि विनेश फोगाट जुलाना से लड़ रही है तो सिर्फ एक सीट पर और कोई लाभ मिल रहा। दरअसल सिर्फ जिंद में नहीं, पूरे हरियाणा में इसका असर पड़ रहा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में है। तो देखना है क्या नतीजा होता है, और यह भी देखना है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से अपना कैंडिडेट खड़ा करती है कि नहीं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।